नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो आपके लिए लाएगा रीजनिंग का काफ़ी मजेदार टॉपिक है, क्योंकि रीजनिंग के आज दो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के, जिसमें अपन बात करने वाले हैं आपके सामने एनालॉजी, समरूपता और सीरीज श्रेणियाँ। देखो, जिस प्रकार से आपके एग्जाम के अंदर वर्बल रीजनिंग में एनालॉजी या सीरीज के क्वेश्चन से आप एग्जाम में देखते हैं, उसी प्रकार से और नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर भी एनालॉजी, समरूपता के और सीरीज के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, वैसे क्वेश्चन करने का तरीका जो वर्बल रीजनिंग में होता है वैसा वैसा तरीका होता है। यहाँ पर भी कोई टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, सेम टू सेम तरीका होता है, तरीका वही अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन बस अंतर इतना सा होता है कि नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आकृतियाँ होती है। तो सबसे पहले अपन आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका एनालॉजी, जैसे कहते हैं अपन समरूपता। तो समरूपता में क्या करते हैं उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं आपके सामने, और समरूपता की पॉसिबिलिटी किस प्रकार की उसके बारे में बात कर लेते। देखिए, जैसे मैं कहूँ आपके सामने, मान लो दो सगे भाई है और उनके पिताजी के पास 10 बीघा ज़मीन है। अब पिताजी ने एक भाई को 2 बीघा दे दी, एक भाई को 8 बीघा दे दी, तो दोनों में समरूपता नहीं रही। अगर पिताजी दोनों को 5-5 बीघा देते तो दोनों में समरूपता होती, और दोनों में जब समरूपता होती तो दोनों भाई लड़ते नहीं। तो इसी प्रकार से अपन कह सकते हैं आपके सामने कि पहली आकृति के साथ जो किया जाएगा वही सेम टू सेम आपको दूसरी आकृति के साथ करना पड़ेगा। मतलब पहली आकृति के साथ जो आप करेंगे वही सेम टू सेम आप दूसरी आकृति के साथ करना पड़ेगा। पहली आकृति का सर काटा है, दूसरी आकृति का भी काटना पड़ेगा। पहले आकृति को डबल किया तो दूसरी आकृति को डबल करना पड़ेगा। पहले आकृति आधी की, दूसरी आकृति भी आधी करनी पड़ेगी। पहले आकृति के पैर काटे, दूसरी आकृति के पैर काटने पड़ेंगे। पहले आकृति का सर काटा, दूसरी आकृति का सर काटना पड़ेगा। पहली आकृति में भुजाओं की संख्या बढ़ी है तो दूसरी आकृति में भुजाओं की संख्या बढ़ेगी। पहली आकृति में भुजाओं की संख्या कम हुई तो दूसरी आकृति में भुजाओं की संख्या कम होगी। इस प्रकार से करना पड़ेगा आपको। तो चलो चेक करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है। इसमें जो वी दे रखा है ये आपका एक तो उल्टा हो गया और वी डबल हो गया। इसी प्रकार से इसमें जो दे रखा है ये सीधा हो जाएगा ऐसे, और ये 2 बार हो जाएगा इस प्रकार से। तो आपका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। मतलब ये आकृति यहाँ उल्टी हुई थी और 2 बार हो गई थी, यहाँ भी आकृति उल्टी होगी और 2 बार होगी। जो बिल्कुल सिंपली इसकी समरूपता जब इसके साथ है तो इसकी समरूपता आपकी इसके साथ पाई जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है और काफ़ी इजीली अपन ने कर दिया आपके सामने। अब आते हैं इसमें पंचभुज जो दिख रहा है आपका चतुर्भुज में बदल गया और गोले के अंदर बंद हो गया। पंचभुज जो चतुर्भुज बदल गया, गोले के अंदर बंद हो गया। उसी प्रकार जो चतुर्भुज है आपका त्रिभुज में बदल जाएगा और गोले के अंदर बंद हो जाएगा। ये आकृति आपका आंसर हो जाएगी। तो यहाँ सेम टू सेम ये करना है। पंचभुज जो है चतुर्भुज में बदल गया, गोले के अंदर बंद हो गया। चतुर्भुज जो है एक भुजा कम होकर त्रिभुज में बदल जाएगा और ये भी गोले के अंदर बंद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। अब यहाँ पर ये चौकड़ी दे रखी है आपको इस प्रकार की, ये चौकड़ी की एक लाइन काट रखी है। उसी प्रकार से ये जो अपन बनाएंगे आपके सामने, तो पहले बना देते हैं फिर हटा दूंगा मैं। इस प्रकार से इसकी भी एक एक लाइन यहाँ से ऊपर से हटा देंगे अपन थोड़ी थोड़ी, क्योंकि जब कट रहा है तो तीनों में कटेगा। वो सिंगल लाइन थी, एक लाइन कटी थी। इसी प्रकार से इनका थोड़ा थोड़ा भाग तीनों का ऊपर का कट जाएगा। इस प्रकार की आंसर आकृति आपको ऑप्शन के अंदर देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी समरूपता में आपको देखने को मिलेगी और ऐसा आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजिली अप्रोच कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 2 गोले दे रखे दूर दूर खाली वाले, उनकी जगह एक भरा हुआ डॉट आया। उसी प्रकार से यह खाली गोला दिया है तो 2 भरे हुए आएंगे अपने, और उनकी डिस्टेंस सेम टू सेम इसके जैसी रहेगी, इनकी जैसी। बस दोनों स्थानों पर भरे हुए गोले आएंगे। ये दोनों जो स्थान है उन दोनों जगह पर आपके भरे हुए गोले आ जाएंगे, खाली की जगह भरे, और यहाँ पर जो भरी हुई है उसकी जगह खाली आ गई। तो दोनों की समरूपता एक दूसरे से। अगर इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट आपका ये हो जाएगा। इस प्रकार से समरूपता होगी और ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। यहाँ पर त्रिभुज से आपके पंचभुज आ रहा है, नोटिस करो, त्रिभुज से पंचभुज आ रहा है और भर भी रहा है। इसी प्रकार चतुर्भुज से 2 भुजाएं बढ़ेगी, यहाँ 3 भुजाओं से 5 भुजा हुई, यहाँ 4 भुजाओं से 6 भुजा हो जाएगी। मतलब आपका षटभुज आ जाएगा, मतलब 6 भुजाएं आपको देखने को मिलेगी। आपको तो 6 भुजाएं आ जाएगी और इस प्रकार से लाइनिंग भी आ जाएगी। तो क्योंकि उसमें लाइनिंग आ रही थी, यहाँ भी लाइनिंग आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा समरूपता में। तो इस टॉपिक से 5 क्वेश्चनों के माध्यम से क्या सीखा अपन ने, कि जब भी कभी किसी भी एग्जाम के अंदर कोई भी आकृति दे तो पहली आकृति के साथ जो हो रहा हो सेम टू सेम वही आपको दूसरी आकृति के साथ 100% कर देना है। एग्जाम के अंदर कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों, 100% क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो पहले आकृति के साथ जो हो रहा होगा वही सेम टू सेम आप दूसरी आकृति के साथ 100% कर सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो गलती होने का चांस 1% भी नहीं है। ये छोटे छोटे टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से अपन 2 टॉपिक कवर करेंगे। तो एनालॉजी, समरूपता के बारे में अपन ने आपको इस टॉपिक के माध्यम से बताया। अब आते हैं अपन अगले टॉपिक जिसे कहते हैं सीरीज या श्रेणियाँ। ऐसा टॉपिक आपके वर्बल रीजनिंग में भी पाया जाता है, जिसमें गिनती 1 2 3 4 ये सीरीज है, A B C D ये अक्षरों की श्रेणी है। इसी प्रकार से आपके यहाँ पर आकृतियों की श्रेणियाँ पाई जाती है। तो आकृतियों में श्रेणियाँ होती है, नोटिस करना। तो पहला क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है, इसमें आप नोटिस करेंगे ये जो दिख रहा है आपको 0, ये आगे बढ़ रहा है
और ये जो आपका स्टार दिख रहा है इसकी जगह कोई और चिन्ह आ रहा है, हर बार चिन्ह बदलेगा और चिन्ह कोई सा दूसरा आ सकता है। ये इसकी पोजीशन बदल रही है। ये जो आपका एल दिख रहा है ये एल उल्टा हो रहा है और एक हो रहा है आपके सामने। इसके बाद अगला जो है ये इसका स्थान इसकी जगह आ जाएगा सेम टू सेम। और ये जो एक नई आकृति आ रही है, क्योंकि नई आकृति हर बार आ रही थी इसमें नई आकृति आ गई आपकी, तो 2 बार एक आकृति चलती है, एक घूम के यहाँ आ जाती है, एक नई आकृति आ जाती है। तो ये एल सिंगल था, घूम गया डबल हो गया। इसी प्रकार से आकृति में देखो त्रिभुज यहाँ की जगह यहाँ आ गया, एक नई आकृति, यहाँ नई आकृति जनरेट होती है हमेशा और ये आकृति यहाँ पर पहुँच जाती है। यहाँ 2 एल हो गए उल्टे हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। इस प्रकार से अगर हम बात करेंगे आपके सामने तो यहाँ पर आ जाइए, देखो तो यहाँ एक नई आकृति जनरेट हो गई और ये वाली आकृति यहाँ पर चल गई, ठीक है। ये वाली जो आकृति आपकी यहाँ चली जाएगी और ये नई आकृति जनरेट हो गई, ये एल थे तीनों, ये सीधे एल हो जाएगी। तो ये आपकी आंसर आकृति होगी। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, ये आपको आंसर में देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी देखिए बीच में षटभुज आपको नजर आ रहा होगा, ये षटभुज है, यहाँ पंचभुज है, या चतुर्भुज है। तो आप नोटिस करना कि बीच में जो भी आकृति आएगी आपके सामने उसमें बीच में त्रिभुज आएगा। अब यहाँ पर एक एक आकृति आगे किसक रहा है, ये आपका डॉलर इधर जा रहा है, एट द रेट यहाँ जा रहा है, ऐसे एक एक स्थान सब आगे किसके जा रहे हैं। तो हम एक एक स्थान आगे किससे जाएंगे, डॉलर यहाँ आ जाएगा, एट द रेट यहाँ आ जाएगा, स्टार यहाँ आ जाएगा, ए आ जाएगा, सब गणित दिशा में एक एक स्थान आगे किसक रहे हैं। यहाँ भी सेम टू सेम ऐसे ही ये 90 डिग्री पे घूम रहा है कंटिन्यू और ये उल्टा घूम रहा है, तो एक सीधा एक उल्टा घूम रहा है, गौर से देखिएगा। तो बीच वाला 90 डिग्री पे घूम रहा है, 90 डिग्री पे घूम के आपका यहाँ आ जाएगा। और ये डॉट है यूँ घूम रहा है आपका, तो पहले यहाँ था आपका प्रैक्टिकली यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, अब यहाँ आ जाएगा वो। इस प्रकार से कंटिन्यू घूम रहा है, इसे हम सीरीज कहते हैं। सीरीज कंटिन्यू चलती है, ये टूटती नहीं। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी और सीरीज के इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पॉसिबल होते हैं। और इस प्रकार का कंटेंट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो काफ़ी मजेदार कंटेंट था दोस्तों, और बिल्कुल सिंपल था, काफ़ी ईजी था। और टॉपिक में कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल 3-3, 4-4 मिनट के टॉपिक थे, इनमें कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी ईजिली समझ सकते हैं आप। इस प्रकार के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के लिए मेरा चैनल यूट्यूब पर जिस नाम से मेघराज गुरुकुल के नाम से, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर इनकी पीडीएफ है जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो वहाँ जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मेघराज गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे दोस्तों, ताकि बेहतरीन क्वेश्चन आप और भी आप अपने हाथ से कर सकते हैं। और किसी प्रकार को डाउट हो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आप 100% कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताएं, ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियोज़ रोजाना ठीक शाम को 6 बजे आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। और धन्यवाद।